नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोग के सामने लेकर आ गए हैं पार्थ नाम के लड़के और उसके दो भाइयों के साथ घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी जिस सुनकर आप लोग के पैर तले ज़मीन निकल जाएगी। दरअसल इस पूरी घटना की जानकारी हमको पार्थ के ही थ्रू मिली। आइए जानते हैं जिया की ज़ुबानी की ये घटना कब कैसे उनके साथ घट गई भाई, जिसके कारण ब्लडी वाइब्स का आज का एपिसोड बन रहा है। ये जो घटना घटी थी ना 2018 में घटी थी। 2018 में आराम से भेवड़ी जो है ना राजस्थान का एक जगह है, वहाँ पे पार्थ उसका भाई युवराज अच्छे से रह रहे थे, अपना जॉब कर रहे थे, अपने उनके मॉम डैड थे, उनकी लाइफ एकदम मस्त अच्छी खासी चल रही थी। लेकिन इनका एक जो गांव है मेहंदीपुर बालाजी से काफी लगा हुआ है, उस गांव में इनकी ना एक कजन सिस्टर की शादी होने वाली थी। तो ये लोग की क्या होता है कि इनके घर वाले डिसाइड करते हैं कि हम लोगों को जाना चाहिए शादी में। ऑब्वियसली बात, जाना तो पड़ेगा ही। मेहंदीपुर बालाजी में रहते, हाँ, वहाँ पे पास में एक गांव था, वहीं पे रहते थे। तो युवराज और ये पार्थ, इनके मम्मी पापा, ये लोग अपने उस गांव के लिए निकल जाते हैं। ठीक। वहाँ के लिए निकलते हैं, ये लोग वहाँ पे पहुंच जाते हैं। लेकिन वहीं पे राजस्थान में एक दूसरे टाउन में रहता था इसका एक भाई हिम्मत, जो कि इसके चाचा का लड़का था। हाँ, कजन ब्रदर था इसका, पार्थ का। तो क्या था कि पार्थ से ना वो थोड़ा सा ही बड़ा था, ज्यादा बड़ा नहीं था। तो पार्थ उसको भाई भाई बोलता था, भैया नहीं बोलता था, थोड़ा सा बड़ा था तो। और युवराज को ये लोग भैया भैया बोलते थे क्योंकि युवराज इन दोनों से बड़ा था। इन तीनों की ना बचपन से ही बहुत ज्यादा बनती थी। जब भी ये लोग गांव आते थे अपने उस गांव में, ये लोग बहुत इंजॉय करते थे, बहुत मस्ती करते थे। और ज्यादातर टाइम ये गर्मी की छुट्टियों में ही आते थे, जब इनका स्कूल का होता था, जब बचपन में छोटे हुआ करते थे उस टाइम से। तो अभी ये लोग वापस से बड़े होने के बाद मिलते हैं, जब ऑफिस फाइनली जाने लगे थे, तो और ज्यादा खुश होते हैं। वाह यार, तेरा तो इसमें जॉब लग गया, वाह यार तू तो ये कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, पार्टी कब दे रहा है। बहुत मस्ती वस्ती होती है इनकी। और जो कजन सिस्टर की शादी थी वो भी धीरे धीरे करते करते इनके साथ काम वाम करते करते निकल ही जाती है, खत्म ही हो जाती है। लेकिन वो सिस्टर की शादी के बाद भी जो हिम्मत था वो और युवराज और पार्थ, ये लोग क्या सोचते हैं, जाने दो यार मम्मी पापा को, हम ना थोड़े दिन और रहते अपने गांव में, थोड़ा सा हमको और एंजॉय करते हैं, थोड़े 2-4 दिन की और छुट्टी अपने ऑफिस से ले ही लेंगे। इतना जब ले लिया है, इतने साल बाद एक तो घूमने आए हैं अपने इस गांव में, इससे पहले अपन कभी आए नहीं है, बहुत साल पहले आते थे बचपन में। तो हिम्मत बोलता हाँ यार, मेरे को ना थोड़ा सा काम भी है यहाँ पे, कुछ मेरा जो डॉक्यूमेंट्स का काम रहता है ना, जैसे गांव से कोई चीज़ें होती हैं, वो वाला काम है, तो मुझे रुकना तो है ही 1-2 दिन, तो तुम लोग भी रुक जाओ, फिर अपन बहुत मज़ा करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। तो पार्थ और युवराज ये लोग भी रेडी हो जाते हैं। ठीक है। इनके घर वाले शादी खत्म होने के बाद जितने भी रिलेटिव, जितने भी घर वाले थे, सब लोग अपने अपने जगह पे, अपने जो भी टाउन में रहते थे, जो गाँव में रहते थे, सब लोग अपनी जगह पे पहुंच जाते हैं, लौट जाते हैं। अब जो ये काम था हिम्मत का, वो करवाने के लिए युवराज और पार्थ ये लोग निकल जाते हैं। जो उनके गांव के पास ऑफिस था, वहाँ पे आधार कार्ड का या पैन कार्ड का कुछ काम था छोटा मोटा, तो वहाँ पे निकल जाते हैं। वहाँ पे काम वाम करा के ये लोग वापस आ रहे होते हैं। वापस आते आते क्या होता है कि पार्थ बोलता है कि यार, मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर भी बहुत नज़दीक में है ना, मैं ना बहुत बचपन में गया था, मम्मी पापा के साथ गया था, और बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे जाके, बहुत शांति मिलती है। एक बार हनुमान जी की मूर्ति को देखो तो बहुत अच्छा लगता है। इतने साल बाद आए हैं और अपने रास्ते में ही हैं, तो एक काम करते हैं, अपन चलते हैं और दर्शन कर लेते हैं। तो युवराज बोलता है कि हाँ यार चलना तो चाहिए। हिम्मत बोलता है कि हाँ ठीक है, तुम लोग बोल रहे हो तो चल लेते हैं, अपने ही जगह के हैं हनुमान जी और अपन ही नहीं आ पाते हैं। होता है ना कि अगर आप कोई जगह पे हो और वहाँ पे कोई फेमस टेम्पल है, तो वहाँ के लोग कम दर्शन कर पाते हैं, बाहर से लोग ज़्यादा आके करते हैं, ऐसा वाला रहता है। तो ये लोग बोलते हैं चलो चलो ठीक है, कर लेते दर्शन। ये टाइम हो रहा होगा, मतलब दोपहर के 1:30-2 बजे का टाइम हो रहा होगा। ये लोग वहाँ पे पहुँचते हैं। वहाँ पे पहुँचते हैं ये लोग मंदिर में। सब कुछ पार्थ को पहले से पता था, युवराज को पहले से पता था कि वहाँ पे प्रसाद कैसे नहीं लेते हैं, कैसे क्या चीज़ें नहीं खाते हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखना होता अगर कोई बुलाता है तो वहाँ से मंदिर से, तो ऐसा था, इनको पता था। लेकिन शायद ये सारी चीज़ें हिम्मत को नहीं पता थी। अच्छा। क्योंकि ये इनका कजन ब्रदर था, लेकिन ना हमेशा से बचपन से ज़्यादातर ये लोग बाहर ही रहा करते थे, राजस्थान में नहीं रहते थे, अपने गांव से दूर रहते थे ना, जहाँ पे मेहंदीपुर बालाजी जहाँ से नजदीक था, मंदिर से मतलब। हाँ, मंदिर जो गांव, हाँ वहाँ से दूर रहते थे। हाँ। तो इनका शायद हिम्मत के घर वालों का जाना कभी ज्यादा हो नहीं पाता था, इसका भी ज्यादा हो नहीं पाता था, लेकिन पास के घर वाले इनको लेके जाया करते थे। तो ये लोग जैसे कि मंदिर में गए थे,
पार्थ और ये अपना युवराज और हिम्मत हनुमान जी के दर्शन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं और उसके बाद मस्त लौट जाते हैं अपने घर। अपने घर लौट के आते हैं, इनको बहुत शांति मिल रही थी, बहुत अच्छा फील कर रहे थे कि हनुमान जी का दर्शन करके एक अलग ही अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। घर पे आए थे, 1-2 दिन अपने गांव में रहते हैं, थोड़ा बहुत और घूमते फिरते हैं, वहाँ की फेमस चीज़ें खाते हैं, टाइम पास करते हैं। उसके बाद ये लोग अपने अपने घर लौट जाते हैं। जो हिम्मत था वो अपने घर चला जाता है, युवराज और पार्थ अपने घर चले जाते हैं। ठीक है। उसके बाद से पता नहीं क्या होता है, जो पार्थ था ना वो हिम्मत को फोन लगाता है कि तू पहुंचा के नहीं, लेकिन उसको फोन ही नहीं लग रहा होता है। यानी अपने घर पहुंचने के बाद कि तू पहुंचा कि नहीं, क्या चीज़ें हुई, सब ठीक है कि नहीं, ऐसे हालचाल पूछते हैं ना लोग फ़ोन करके, तो ऐसा होता है। अभी युवराज भी अपने फ़ोन से ट्राई कर रहा है, उसके फ़ोन से भी हिम्मत का फ़ोन नहीं लग रहा है, उसके घर वालों का नंबर ट्राई कर रहे हैं, घर वालों का नंबर भी नहीं लग रहा है। अभी लोग टेंशन में आते हैं कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, सोचते हैं कि शायद हो सकता है कहीं घूमने गए होंगे जहाँ पे नेटवर्क नहीं रहता होगा। कोई बात नहीं, 1-2 दिन बाद ट्राई कर लेंगे, 1-2 दिन बाद ट्राई कर लेंगे। उन्होंने सोचा और सोचते सोचते 1 हफ्ते निकल गए। ध्यान से निकल गया कि फ़ोन करना भी है। 1 हफ्ते होने के बाद वापस ये लोग उसको हिम्मत को फ़ोन लगाते हैं, लेकिन हिम्मत का फ़ोन अभी भी नहीं लग रहा था, ऑफ बता रहा था। उसकी मम्मी को फ़ोन लगाते हैं, यानी कि चाची जी को फ़ोन लगाते हैं। चाची जी को फ़ोन लगाते, चाची जी उठाती हैं। चाची जी की आवाज़ में ना एक सैडनेस थी। बोलती हैं हेलो, हाँ बेटा बोलो। ये पार्थ बोलता है कि क्या हुआ चाची, आप उदास लग रही हैं। तो चाची बोलती है क्या बोलो बेटा, ज़िंदगी जब पूरी तरह से ख़त्म होते हुए दिख रही है तो उदास तो रहूँगी ही ना। क्या हुआ? तो पार्थ बोलता है ये क्यों, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, घबराहट हो रही है। चाची जी बताओ, आप कुछ प्रॉब्लम है क्या। चाची जी बोलती है कि बेटा मेरा बच्चा शायद मुझसे जल्दी ही छिनने वाला है, वो शायद अब ख़त्म होने वाला, वो नहीं बच पाएगा। तो पार्थ टेंशन में आता है, स्पीकर पे डालता है फ़ोन। युवराज भी सुन रहा था। बोलते हैं कि क्या बात कर रहे हो चाची, आप क्या होने वाला है हिम्मत के साथ, क्या हो रहा है उसके साथ। तो चाची जी बोलती हैं पता नहीं, ये जब से अपने गांव से आया है तब से ये अजीबोगरीब हरकत कर रहा है, चीखना चिल्लाना, मारपीट करना, झगड़ा करना, खाना टोटली छोड़ चुका है। आज 1 हफ्ते हो गए हैं, 1 हफ्ते से सिर्फ सो रहा है, सोने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहा है। जब भी उठता है आधे घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए चीखता चिल्लाता है, खुद को मारता पीटता है, हमको गाली वाली देता है, फिर सो जाता है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है, हम कितना भी डॉक्टर को दिखा रहे हैं, डॉक्टर भी होश में नहीं ला पाते। सोता है मतलब ऐसा लगता है मर गया है, ऐसी हालत हो जाती है। ट्रीटमेंट चालू की है, हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि कुछ हम कर ही नहीं पा रहे, समझ में नहीं आ रहा इसको क्या हुआ, तो हम क्या ट्रीटमेंट दें। तो हम इसको घर पे ही रखे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बेटा हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। चाची ऐसी बात करती हैं तो पार्थ बहुत ज़्यादा घबराता है और युवराज अपने माँ बाप को बताते हैं। इनके मम्मी पापा बोलते हैं कि कैसी बात हो सकती है, आप कैसी बात कर रहे हो, ऐसा क्या हो गया। तो ये लोग क्या सोचते हैं कि हमको चाची जी के घर जाना चाहिए देखने के लिए कि आखिर हिम्मत को क्या हुआ है। ये लोग अपने अपने ऑफिस में छुट्टी अप्लाई कर देते हैं। युवराज और पार्थ, इनके मम्मी पापा भी इनके साथ निकल जाते हैं हिम्मत के घर जाने के लिए। हिम्मत के घर जाने के लिए निकलते हैं और उनके यहाँ, इनके घर से उनके घर का ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, यही 3-4 घंटे का डिस्टेंस था। तो ये लोग बाय रोड अपने कार से ही गए थे। वहाँ पे पहुँचते हैं तो चाची जी इनको देखते ही से चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है, बहुत दुख में थी बेचारी। तो इनकी मम्मी समझाती है उनको। उसके बाद ये लोग बात करने लगते हैं चाची जी से। तो तभी जो पार्थ था ना वो सोचता है मैं जाता हूँ भला हिम्मत के बेडरूम में, देखता हूँ कि कैसी हालत है उसकी। ये आराम से धीरे धीरे करते हुए उसके कमरे में जाता है। उसके कमरे में जाता है, देखता है कि वो तो बिल्कुल एक हड्डी के ढांचा बन चुका है और ऐसे बेड में बहुत गहरी नींद में सो रहा है, जैसे कि वो शायद जिंदा ही ना हो। उसकी हालत देख के ये बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। लेकिन ये अभी घबरा ही रहा होता है, तभी इसके फ़ोन में ऐसे जो कंपनी का मैसेज नहीं आता है, वैसे उसके कंपनी का मैसेज उसके फ़ोन में आता है। तो उसके जो फ़ोन का वो लाइट होता है ना, वो ऑन होता है। तो उस पर हनुमान जी की फ़ोटो ये वॉलपेपर लगा के रखा था। वॉलपेपर पर हनुमान जी की फ़ोटो दिखती है और जैसे वॉलपेपर हनुमान जी की फ़ोटो शो होती है, वैसे ही जो हिम्मत एकदम गहरी नींद में सो रहा था वो चीख के उठता है और गंदी गंदी गाली देना, चिल्लाना चालू करता है। तेरी हिम्मत कैसे मेरे कमरे में आने की, ये मोबाइल बाहर फेंक, तेरी हिम्मत कैसे हुई, निकल जाए यहाँ से, तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। ऐसा हिम्मत आता है और उसे गला पकड़ कर उसको गला दबाने की कोशिश करने लगता है, उसको मारने की कोशिश करने लगता है। जब ये चीखने चिल्लाने की आवाज़ होती है, पार्थ बहुत जोर से चिल्लाने लगता है, हिम्मत भी चिल्ला रहा है। तो घर वाले उसके बेडरूम में भागते भागते आते हैं इसके हिम्मत के। पार्थ को कैसे कैसे करके इतने सारे लोग, इसके मम्मी पापा, इसके भाई चाचा सब मिलकर छुड़ाने की कोशिश करते हैं, नहीं छुड़ा पाते हैं। आस पड़ोस के लोगों को चिल्ला चिल्ला के बुलाते हैं, वो लोग आते हैं, कैसे कैसे करके उसकी
हाथ से, मतलब हिम्मत के हाथ से पार्थ का हाथ छुड़ाते हैं और अलग करते हैं। और अब वो लोग उसको रूम में बंद कर देते हैं, हिम्मत को। हाँ, और पार्थ को बाहर लेके आते हैं। पार्थ अभी बहुत ज़्यादा घबरा गया था, इतना घबरा गया था, कांपने लगा था लिटरली वो। तो चाची बोलती है कि बेटा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसके साथ अचानक ये क्या हो गया, कौन सी बीमारी लग गई, कैसे पागल हो गया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम लोगों ने कुछ किए थे क्या, गाँव में गए थे तो क्यों ऐसा हो गया ये? तो पार्थ बोलता है कि नहीं चाची जी, हमने कुछ किए नहीं थे, लेकिन शायद हम लोग मेहंदीपुर बालाजी गए थे, उसने कुछ कर दिया है वहाँ पे। तो चाची जी बोलती है क्या, तुम लोग मेहंदीपुर बालाजी गए थे? तो ये बोलता है कि हाँ, मैं, युवराज और हिम्मत भाई, हम सब लोग गए थे। तो चाची जी बोलती है तो उसने शायद पीछे मुड़ कर देखा हो या कुछ तो किया होगा उसने, तभी कोई तो आत्मा है जो उसे चिपट गई है और उसको इस हालत तक लेके आ गई है, जो उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई है, वो मरने वाली हालत में आ गया, उठ फिर नहीं पाता है, खड़े नहीं हो पाता है। और अचानक जब पागल हो तब उसके अंदर बहुत ताकत आ जाती है। देख रहे हो तुम, हड्डी का ढांचा बन गया है वो। पार्थ बोलता है कि हाँ हो सकता है। तो इसकी पार्थ की मम्मी क्या बोलती हैं, हिम्मत की मम्मी से, कि एक काम करते हैं, उसको वापस से वही मंदिर लेके चलते हैं। अब अगर कुछ हो ही गया, कोई आत्मा आ ही गई है, तो झाड़ फूक करवा देना चाहिए, क्योंकि वो आत्मा भी वहीं की है ना। वहीं की आत्मा है तो वहीं पर छुटकारा पा सकते हैं ना। कहीं की भी आत्मा होगी, मेहंदीपुर बालाजी जाना, छुटकारा मिल ही जाता है। तो ये लोग सोचते हैं, डिसाइड करते हैं कि आज ही, मतलब आज शाम तक ही अपने यहाँ से निकलेंगे और अपने मेहंदीपुर बालाजी के पास जो गांव है, उस गांव में हम पहुंच जाएंगे। ये लोग बाय रोड बाय कार निकल जाते हैं और ये लोग रात के 10 बजे करीब तक अपने उस गांव में पहुंच जाते हैं। वहां पे पहुंचते हैं, उसके बाद बहुत ज़्यादा थक गए थे, बाहर से खाना वाना ही मंगा लेते हैं, बाहर से खा लेते हैं और उसके बाद ये लोग सोचते हैं कि सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह होने वाली है, उस सुबह को अपन मेहंदीपुर बालाजी के जो मंदिर है वहाँ पे हिम्मत को लेके जाएंगे। सब लोग अपने अपने रूम में जाते हैं और सोने की कोशिश करने लगते हैं। जो हिम्मत था उसको तो ऑब्वियस सी बात है अलग रूम में ही सुलाएंगे, उसको अलग रूम में रख दिए थे और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिए थे। और सब लोग अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए कि कम से कम आज की रात शांति सो जाए, उसके बाद कल तो कैसे भी ठीक हो ही जाएगा। ये इनको पूरा विश्वास था कि वहाँ पे जाने के बाद ठीक हो ही जाएगा, अगर भूत बाधा की दिक्कत है तो। अगर यहाँ से सच में खराब हो गया तो फिर तो नहीं पता ठीक होगा कि नहीं। इसी सोच के साथ सब लोग सोने के लिए जाते हैं और सब लोग गहन नींद में सो भी जाते हैं। लेकिन जैसे ही रात के 1:30 बजे का टाइम होता है, जो हिम्मत की मम्मी थी ना, बहुत ही जोरों से चीखने और चिल्लाने लगती है। जब उनके चीखने चिल्लाने की आवाज़ बढ़ती है तो पार्थ के पापा, मम्मी, ये इसका भाई युवराज, सब लोग उठते हैं और उसके हिम्मत के पापा भी सब लोग उठ के आते हैं। बोलते क्या हुआ क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? तो आंगन में चिल्ला रही थी उसकी मम्मी हिम्मत की। तो उससे पूछते हैं तो मम्मी बताती है कि हिम्मत घर पे नहीं है। लोग बोलते क्या बात करो, कैसे घर पे नहीं है? तो हमने तो उसको बाहर से बंद किए थे दरवाज़ा और उसको अंदर रखे थे, कैसे घर पे नहीं है? तुमने खोला था क्या, किसने खोला था क्या? बोलते नहीं हमने नहीं खोला। सब लोग बोलते नहीं हमने नहीं खोला। तो बताती हिम्मत की मम्मी, मैं वॉशरूम जाने के लिए उठी और मैंने देखी कि हिम्मत का रूम खुला हुआ है, और कैसे खुला है हमको बिल्कुल नहीं पता। और वो पूरे घर में मैं हर जगह ढूंढ चुकी हूँ, कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। तो पार्थ और तो शांत कराते, बोलते चाची आप शांत हो जाओ, यहीं कहीं होगा, हम देखते हैं बाहर साइड देखते हैं, अपने गली वाली में बाहर साइड देखते हैं। लेकिन उनको हिम्मत कहीं पर भी नहीं मिलता है। जब इनको कहीं पर भी नहीं मिलता है तभी अचानक से जो युवराज था उसके दिमाग में आइडिया आता है। बोलता है कि वो ना हमेशा एप्पल वॉच पहन के रखता था और अपन वहाँ से जब निकल रहे थे उस टाइम पर उसको पहना के रखे थे, अपन पहनाए थे, तो उससे अपन ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक करके उसको अपन ढूंढ लेंगे। सही बात है। हाँ, तो फिर ऐसा युवराज बोलते पार्थ बोलते हाँ सही बात कर रहा है तू, चल अपन ढूंढते हैं। ये लोग आसपास के जो और पड़ोस के लड़के लोग थे उनसे बात करते हैं, उनको घर से उठाते हैं, बोलते प्लीज रिक्वेस्ट करें उठ जाओ और हमारे साथ चलो घूमने के लिए। तो वो भी अच्छे लोग थे, वो भी उठ जाते हैं। ये लोग 8-10 लोग अपने घर से निकल जाते हैं। उस ट्रैक कर रहे उसका लोकेशन दिखा रहा है। उसका लोकेशन दिखा रहा था इनके ही गाँव के शमशान घाट के अंदर। इनके ही गाँव के शमशान घाट के अंदर ये लोग पहुँचते हैं। वहां पे पहुंचते शमशान घाट के अंदर चारों तरफ देख रहे हैं, कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा है, समझ नहीं पा रहे कि दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। तभी अचानक से जो युवराज था ना वो जोर से चीखता है और उसका मुंह ऐसे खुला रह जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक जगह लगाए मुंह ऐसे खोल के एक टक्का देख रहा था, बोल रहा था वो देखो। उसकी आवाज़ भी अजीब सी चेंज हो गई थी। तो ये पार्थ बोलते क्या देखो? जब उसकी नज़रों की तरफ से ये लोग देखना चालू करते, जैसे यहाँ पे देख रहा है ऐसा देखना चालू करते, तो क्या पाते हैं, एक पेड़ है वहाँ पे, मोटा सा बहुत पुराना पेड़। उस पेड़ में जो हिम्मत है वो उल्टा लटका हुआ है और लटक के
बहुत ही ज़्यादा क्रीपी, मतलब उसका मुंह इतना क्रीपी दिख रहा था और बहुत ही गंदी स्माइल कर रहा था। तो मतलब हो गया पोजेस। पार्थ बोलता है कि उतर जा हिम्मत यार, उतर जा, तू क्यों ऐसा कर रहा है। वो बहुत ही जोर से चीखता है और चीख के बोलता है तुम सब मरोगे, आज मैं तुम सबको कच्चा चबा जाऊंगा, सिर्फ हिम्मत ही नहीं तुम्हारी पूरे खानदान को मैं खत्म करके रख दूंगा। ये लोग बहुत घबरा जाते हैं। ये लोग बोलते कैसे तैसे उसको उतारना पड़ेगा। एक दो लड़के पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं, जो गांव के थे वो पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं और उसको धक्का दे दे के नीचे उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल अकड़ा हुआ था, उतर नहीं रहा था। उसको धक्का दे दे कैसे तैसे करके उसको लटकाते हैं और नीचे से ये लोग उसका हाथ पकड़ के 8-10 लोग मुश्किल से घसीटते घसीटते उसको घर पे लेके आते हैं। अब ये समझ गए थे कि इसको खुला नहीं छोड़ सकते, ऐसे कि इसको रूम में बंद कर देंगे तो ये नहीं निकल पाएगा। पता नहीं कैसे दरवाजा खोल लिया, किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया था। इसको इसके बेडरूम में ले जाते हैं हिम्मत के और उसको बांध देते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम रात भर जाग के ही रात निकालेंगे। सो गए तो वापस से अपने साथ पता नहीं कुछ अपने साथ भी कर सकता है ये। अभी भागा था, अभी खुद का कुछ कर ले, खत्म कर दे खुद को, फिर क्या करेंगे अपन। सही बात है। तो ये लोग पूरी रात निकालते हैं। जैसे ही सुबह का टाइम होता है मंदिर खुलने का, ये लोग फटाक से मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर के अंदर लेके घुस जाते हैं। बालाजी के मंदिर के अंदर ये जा नहीं रहा था, घसीटते हुए इतने सारे जो 8-10 लड़के गए थे रात में, वो लोग भी साथ में ही थे और थोड़े बहुत बाबा जी पंडित जी लोग आते हैं और इनको सब लोग घसीटते हुए मंत्र फूंकते हुए अंदर लेके जाते हैं इसको, हिम्मत को। वहाँ पर बहुत घंटों तक झाड़ फूक होता है, बहुत घंटों तक। बाबा जी बोलते हैं कि ये जो आत्मा है ये बहुत ही ज़्यादा क्रूर टाइप की आत्मा है, जो कि अगर किसी इंसान के ऊपर आए ना उसको खत्म करके ही माने, इतनी क्रूर है। एक तो ये किसी के अंदर आती है, इसके खाने पीने पहनने की चाहत खत्म हो जाती है। जैसे बहुत सारी आत्माएं आती है तो बहुत इंसान ज़्यादा खाने लगता है, बहुत पीने लगता है, बहुत कुछ पहनने लगता है, लेकिन ये इंसान को अंदर अंदर खाने लगती है, उसके खून को अंदर चूसने लगती है और एक टाइम ऐसा आता है कि उसको खोखला करके ख़त्म कर देती है। तो घर वाले बहुत झाड़ फूक करवाते हैं, बाबा जी बहुत रक्षा सूत्र बांधते हैं, हवन पूजन करवाते हैं। उसके बाद जाके ये जो हिम्मत था वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद बाबा जी बोलते हैं कि ये बेहोश तो हुआ है लेकिन आज भी इसको होश आ सकता है, नहीं तो कल भी आएगा, 2 दिन बाद भी आ सकता है, क्योंकि ये अंदर से बहुत कमज़ोर हो गया है। लेकिन तब तक के लिए इसके अंदर से आत्मा निकल गई है, तो आप लोग इसको कुछ ट्रीटमेंट चालू करवाओ, कुछ खाना इसके बॉडी में भेजो, कुछ नहीं भेजो तो वैसे ही मर जाएगा ये। तो ये लोग उसको सीधा हॉस्पिटल लेके आते हैं। ठीक होने के बाद हॉस्पिटल लेके आते हैं, स्लाइंग वगैरह पूरा लगता है और ये सीधा 2 दिन बाद होश में आता है। 2 दिन तक उसमें स्लाइंग से खाना पीना जो भी भेजना है सब बॉडी में भेज रहे थे। 2 दिन बाद होश में आता है, इसको कुछ भी याद नहीं था, कुछ भी नहीं कि क्या हुआ इतने टाइम में, इसको कुछ पता ही नहीं है। इसको सिर्फ थोड़ा सा वही याद है जब ये लोग मंदिर में एंटर किए थे वहीं तक, बस। उसके बाद से क्या इसकी जिंदगी में हुआ है इतने हफ्तों से, इतने दिनों से, उसको कुछ भी नहीं पता। और उसका दिमाग भी थोड़ा सा खाली सा हो गया था, समझना बुझना सब कुछ खत्म हो गया था। किसी ने कुछ खिला दिया इसको मंदिर से निकलते टाइम या आते टाइम, हाँ। या फिर इसको किसी ने आवाज लगाए, पलट कर देख लिया कि प्रसाद खा लिया, क्या मालूम क्या हुआ, कुछ नहीं अंदाजा है। लेकिन अभी कैसा है वो? अभी तो मतलब ये लोग ठीक है, 2018 में घटना घटी थी, अभी सब दोनों की फैमिली अच्छी है और ये लोग तब से सोच लिए कि जो भी जाएगा ना वहाँ पे सबको समझा के लेके जाएंगे, नियम कानून के बारे में बता के लेके जाएंगे, क्योंकि बालाजी का दर्शन करना तो नहीं छोड़ सकते ना। लेकिन वहाँ पे जो इतनी सारी आत्माएं कैद है वो तो मौका ढूंढती रहती है कि आपकी बॉडी में प्रवेश कर ले। सही बात है। खैर इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के इस कहानी के जरिए आप लोगों को कोई ना कोई सीख जरूर मिली होगी। अब तक देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।